ओम शांति। 25/12/85 बड़े दिन पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। बड़ा दिन किसको कहते हैं? बड़ा दिन कौन सा होता है ब्राह्मणों की दुनिया में? अठारह जनवरी बड़ा दिन है। ब्राह्मणों की दुनिया में बड़ा दिन कौन सा है? 5 दिसंबर बड़ा दिन है। अरे आने वाला बड़ा दिन कौन सा है ब्राह्मणों की दुनिया में? आया क्या अभी बड़ा दिन? कौन सी? कब होगी? हाँ, वो होगा बड़ा दिन 27 के आसपास, जब नई सृष्टि की शुरुआत होगी उसको कहेंगे बड़ा दिन। सदा ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरने वाले रत्नागर शिव बाबा बोले, आज बड़े ते बड़े बाप ग्रैंडफादर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन लवली बच्चों से मिलने आए हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा गाया हुआ है। किसका गायन है? ग्रेट फादर कितने होंगे आगे चल के? कितने होंगे ग्रेट फादर ब्राह्मणों की दुनिया में? 7-8 होंगे। उनसे ऊपर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर निराकार बाप ने साकार सृष्टि की रचना के निमित्त ब्रह्मा को बनाया। मनुष्य सृष्टि का रचयिता होने के कारण मनुष्य सृष्टि का यादगार वृक्ष के रूप में दिखाया है। बीज गुप्त होता है, पहले 2 पत्ते जिससे तना निकलता है वो ही वृक्ष के आदि देव और आदि देवी माता पिता के रूप में वृक्ष के फाउंडेशन ब्रह्मा निमित्त बनता है। कौन है गुप्त? बीज माना बाप। कौन सा बाप है? ज्योतिर्लिंगों में बाप है। बीज माना बाप जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कौन सा बीज? ये ब्राह्मणों की सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई? राम बाप या शिव बाबा। वो बीज है। तो उससे सबसे पहले 2 पत्ते कौन से? सीधा राधा कृष्ण। क्या बताया व्यक्तवाणी में? पहले 2 पत्ते कौन से निकलते हैं? आदिदेव, आदि देवी कहो या लक्ष्मी नारायण कहो, उनका बचपन का नाम राधा कृष्ण। तो मनुष्य सृष्टि का रचयिता होने के कारण मनुष्य सृष्टि का यादगार वृक्ष के रूप में दिखाया है। बीज गुप्त होता है, पहले 2 पत्ते जिससे तना निकलता है वो ही वृक्ष के आदिदेव आदि देवी माता पिता के रूप में वृक्ष का फाउंडेशन ब्रह्मा निमित्त बनता है। उस द्वारा ब्राह्मण तना प्रकट होता है। कौन से ब्राह्मण? सगे लगे? सगे ब्राह्मण लगों को तो देखते भी नहीं, तना में दूर दूर तक नहीं दिखना। कहाँ फिक जाएंगे ये? तना में रहेंगे, टहलियों में चले जाओगे? तना में, टहलियों में फिक जाएंगे। लेकिन पहले माता पिता के साथ कौन से धर्म की आत्माएं? देवता धर्म की आत्माएं। तो
और ब्राह्मण तना से फाउंडेशन निमित्त बनता है, उस द्वारा ब्राह्मण तना प्रकट होता है और ब्राह्मण तना से अनेक शाखाएं उत्पन्न होती हैं। ब्राह्मण तना कब और फिर लगे शाखाओं का नंबर। पहले हाँ इसके हिसाब से चलो ना। 20 बाप गुप्त संन्यास धारण करके भी कहाँ है? गुप्त है प्रत्यक्ष है? गुप्त। 2 पत्ते पहले पहले कब? 27 के आसपास परिवार के सहित देवता धर्म वालों के साथ। ये है तना, सब तना नहीं है। उसके बाद फिर कहाँ चले जाएंगे? तो तना से क्या निकलेंगे? टाल टालियां, या लेफ्टिस्ट या राइटियस। जाओ जहां धक्के खाने हैं खाओ। लंबे समय पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई का सार तना निकल आया। इनकी ना जरूरत थी, ना है और ना ही रचना है ना। पहले क्या चाहिए? रचयिता चाहिए, रचना चाहिए। पूरे वृक्ष का रचयिता कौन? तना। वही तो थामे हुए है। तो ब्राह्मण तना से अनेक शाखाएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा गाया हुआ है। जो शाखाएं निकलेंगी उनका रचयिता। ब्रह्मा का अवतरण होना अर्थात बुरे दिन खत्म हो, बड़े दिन शुरू होने। आएंगे नहीं आएंगे बड़े दिन? बोलेंगे नहीं बोलेंगे क्या? मजा आ गया। तना वाले बोलेंगे, ग्रेट ग्रेट फादर के वंशज बोलेंगे। ग्रेट फादरों के वंशज नहीं, ग्रैंड फादर, सॉरी, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के वंशज क्या बोलेंगे? कौन सा दिन आ गया? बहुत समय से इंतजार थी भाई। कितने साल हो गए इंतजार करते करते? कितने साल? एक कल्प ही बीत गया। नहीं, कब से इंतजार? एक कल्प माना 14 वर्ष की तपस्या के बाद अब जाके ये सार निकला। अब आया बड़ा दिन। तो ब्रह्मा का अवतरण होना अर्थात बुरे दिन खत्म हो, इसलिए बुरे दिन ज्यादा दिन है क्या? ये तुमको माथा मारना पड़ रहा है हमारे अपने खुद के स्वभाव संस्कार से, खुद की कमजोरियों से, ये ज्यादा दिन की हैं। रात खत्म हो, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। वास्तव में है क्या कहा? रात खत्म हो, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त कहने में ब्रह्म मुहूर्त है ब्रह्मा मुहूर्त। रात खत्म हो जाएगी तो ब्रह्मा मुहूर्त शुरू होगा पहले पहले। वास्तव में है ब्रह्मा मुहूर्त, कहने में क्या आता है? ब्रह्म मुहूर्त। इसलिए ब्रह्मा का बुजुर्ग रूप दिखा है बेचारा। क्या कब से लगे हैं तो क्या हो गए? बुजुर्ग कहो, अनुभवी कहो, अब जाके बड़ा दिन आया। ग्रैंड फादर निराकारी बाप ग्रैंड चिल्ड्रन को इतनी सौगात देते जो 21 जन्म खाते रहते। क्या कौन सा ये ग्रैंड फादर है? कौन सा है ये ग्रैंड फादर है? ये क्या बोला अभी? निराकार की बात की। कौन सा निराकार? फूल? राम बाप तो फूल हो गया। अब इनसे मिलो। परिवार में रहते हो या जंगलों में रहते हो? जंगल में रहते हैं और जैसे बच्चे होते हैं ना, क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं? अरे परिवार में हो या जंगल में हो? है परिवार में हो। तो ग्रैंडफादर निराकारी बाप
ग्रैंड चिल्ड्रन को इतनी सौगात देते हैं। सौगात प्रैक्टिकल में होती है, मन बुद्धि की होती है? प्रैक्टिकल होती है। दाता भी है तो विधाता भी है। क्या क्या है दाता के साथ? इसलिए गायन क्या है? अरे जब विधाता तुमको बांट रहा था, क्या क्या भाग्य बांट रहा था, तो तुम सोई पड़ी थी क्या? नहीं सुना? पहली बार सुना? जागो। अब सोने का समय है। ऐसा चलता रहे कार्यक्रम, ऐसे ही चलते रहे। कौन से तने में चले जाए कोई भरोसा नहीं। खड़े रहेंगे तो सीधा तना में है। ऐसा ऐसा आप इधर झुके तो लेफ्ट, इधर झुके तो राइट। और झुटका कहीं भी हो सकता है, खिसक जाए। बीच में कहा? बीच में तो खड़े हैं, है ना? ऐसे ही जैसे ही झुटका है तो क्या होना चाहिए? तुरंत तो खड़े करो इनको, चिल्ला चिल्ला के बोलो, खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ भाई। खुद भी तो एहसास होता है, नहीं होता? नहीं होता। तो फिर अगर टाल टाली में खिसकना है तो चलने दो कार्यक्रम। अगर तना में ही रहना है तो एकदम अलर्ट। तो दाता भी है तो विधाता भी है। ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। कब से? जी 2004 में बोला था। तुमको ज्ञान रत्नों की सौगात भर भर के थालियां दी हैं। कौन से जोन को बोला था? खास भोपाल जोन को बोला था। क्यों बोला था? क्यों बोला था? वो फटे चंद जी जबरदस्ती खुद फाड़ के अपने बुद्धि में डाल दिया। क्यों बोला था? कारण सबसे पहला संगठन एमपी का एडवांस का शुरुआत हुई थी, उसका भी शुरुआत कुटिया से हुई थी। जबकि कायदा क्या कहता है? उस वक्त ना कोई मिन्नी मधुबन था, होंगी गीता पाठशालाएं, ये तो सन्यासियों का बाड़ा था। तो यहां से शुरुआत हुई थी सबसे पहले संगठन की, मेन संगठन की, मुख्य संगठन। तो बोला था बाबा ने, कौन सी सौगात देते? थालियां भर भर के भोपाल जोन को। ये इशारा दिया था, आज फिर दिया। ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के दे देते हैं। शक्तियों की गोल्डन गिफ्ट अनगिनत स्वरूप में दे देते हैं। 2004 में मिली भर भर थालियां। अब वो ट्रांसफर होंगी नहीं होंगी? नहीं होंगी। तो गुणों के गहने बॉक्स भर भर के देते हैं। उन्होंने क्या दिखाती है बड़े दिन पे? कौन आता है देता है? वो बुढ़ा बाबा। यादगार किसका है? ब्रह्मा का यादगार है। कितने श्रृंगार बॉक्स हैं आपके पास? रोज नया श्रृंगार करो तो भी अनगिनत है। यह गिफ्ट सदा साथ चलने वाली है। ये जो श्रृंगार हो रहा है, ये जो संस्कार हैं, ये साथ चलने वाले हैं। वह स्थूल गिफ्ट तो यहां ही रह जाती, लेकिन यह साथ चलेगी। इतना गॉडली गिफ्ट से संपन्न हो जाते हो जो कमाने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। गिफ्ट से ही खाते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। सभी विशेष क्रिसमस डे मनाने आए हैं ना? बाप दादा क्रिसमस डे कहते हैं। इससे मीठे? क्रिसमस से भी मीठे बोलते हैं ना, सकीला दे। क्रिसमस डे अर्थात मधुरता का दिन। कैसी होती है क्रिसमस? मीठी होती है, सदा मीठा बनने का दिन। मीठा ही ज्यादा खाते हैं और खिलाते हैं ना। मुख मीठा तो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाएं तो सदा ही मुख से मधुर बोल रहे हैं।
जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो ना, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करता है, दूसरों को भी खुश करता है। तो इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते हो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म, यही क्रिसमस डे मनाना है। क्रिसमस डे हम ब्राह्मणों के दिनों क्या बोलेंगे? कौन सा डे? क्रिसमस डे। मनाना अर्थात बनना। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल दो, तो उसे आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। तो इन 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल लेंगे। यह 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। कितनी भी कड़वी धरनी हो, क्या हो जाएगी? उसको भी बुद्धि रूपी धरनी का परिवर्तन। आप सभी को बदलने का आधार बाप के 2 मधुर बोल थे ना, मीठे बच्चे तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन 2 मधुर बोल ने बदल लिया ना, तो मीठी दृष्टि ने बदल लिया। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। यह मुख मीठा करो। समझा? क्रिसमस डे मनाया ना, सदा इन सौगातों से अपनी झोली भरपूर कर ली। सदा मधुरता की सौगात को साथ रखना, इसी से सदा मीठा रहना और मीठा बनाना। अच्छा, सदा ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरने वाले, सदा सर्व शक्तियों से शक्तिशाली आत्मा बन, शक्तियों से सदा संपन्न बनने वाले, सर्व गुणों के गहनों से सदा श्रृंगारे हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मधुरता से मुख मीठा करने वाले मीठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विदाई के समय याद प्यार सभी देश विदेश दोनों तरफ के बच्चों के इस विशेष दिन के प्रति कार्ड भी पाए, पत्र भी पाए और याद भी पाई। बाप दादा सभी मीठे से मीठे बच्चों को इस बड़े दिन पर सदा मधुरता से श्रेष्ठ बनो और श्रेष्ठ बनाओ। इसी वरदान के साथ स्वयं भी वृद्धि को प्राप्त होते रहो और सेवा को भी वृद्धि में लाते रहो। सभी बच्चों को बड़े बड़े बाप की बड़ी बड़ी याद प्यार और साथ साथ स्नेह भरी मुबारक गुड मॉर्निंग हो। सदा मीठे बनने की बधाई हो। पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात। कुमारों से, कुमार अर्थात तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले, रुकना चलना रुकना चलना ऐसे नहीं। कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन स्वयं सदा शक्तिशाली आत्मा समझ आगे बढ़ते चलो। परिस्थितियां व वायुमंडल के प्रभाव में आने वाले नहीं, लेकिन अपना श्रेष्ठ प्रभाव दूसरों पर डालने वाले। श्रेष्ठ प्रभाव अर्थात रूहानी प्रभाव, दूसरा नहीं। ऐसे कुमार हो, पेपर आवे तो हिलने वाले तो नहीं, पेपर में पास होने वाले होना, सदा हिम्मतवान होना। जहां हिम्मत है वहां बाप की मदद है। हिम्मत बचे, मदद दे बाप।
हर कार्य में स्वयं को आगे रख, औरों को भी शक्तिशाली बनाते चलो। कुमार हैं ही उड़ती कला वाले। जो सदा निर्बंधन है वही उड़ती कला वाले हैं। तो निर्बंधन कुमार हो, मन का भी बंधन नहीं, तो सदा बंधनों को समाप्त कर निर्बंधन बन उड़ती कला वाले कुमार हो। कुमार अपनी शरीर की शक्ति और बुद्धि की शक्ति दोनों को सफल कर रहे हो। लौकिक जीवन में और शरीर की शक्ति को और बुद्धि की शक्ति विनाशकारी कार्यों में लगाते रहे, और अब श्रेष्ठ कार्य में लगाने वाले, हलचल मचाने वाले नहीं, लेकिन शांति स्थापन करने वाले ऐसे श्रेष्ठ कुमार हो। कभी लौकिक जीवन के संस्कार इमर्ज तो नहीं होते। अलौकिक जीवन वाले, नए जन्म वाले, तो नए जन्म में पुरानी बातें नहीं रहती। आप सभी नए जन्म वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी अपने को साधारण ना समझ शक्तिशाली समझो। संकल्प में भी हलचल ना आना। ऐसे तो क्वेश्चन नहीं करते हो कि व्यर्थ संकल्प आते हैं, क्या करें। भाग्यवान कुमार हो। 21 जन्म भाग्य का खाते रहेंगे। स्थूल सूक्ष्म दोनों कमाई से छूट जाएंगे। कुमार अर्थात कमजोरी को सदा के लिए तलाक देने वाले। आधा कल्प के लिए कमजोरी को तलाक दे दिया ना, या अभी नहीं दिया। जो सदा समर्थ आत्माएं हैं उनके आगे कमजोरी आ नहीं सकती। सदा समर्थ रहना अर्थात कमजोरी को समाप्त करना। ऐसी समर्थ आत्माएं बाप को भी प्रिय है, परिवार को भी प्रिय है। कुमार अर्थात अपने हर कर्म द्वारा अनेकों की श्रेष्ठ कर्मों की रेखा खींचने वाले। स्वयं के कर्म औरों के कर्म की रेखा बनाने के निमित्त बन जाएं, ऐसे सेवाधारी हो। तो हर कर्म में यह चेक करो कि हर कर्म ऐसा स्पष्ट है जो औरों को भी कर्म की रेखा स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे श्रेष्ठ कर्मों के श्रेष्ठ खाते को सदा जमा करने वाली विशेष आत्माएं, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। याद और सेवा यही सदा आगे बढ़ाने का साधन है। याद शक्तिशाली बनाती है और सेवा खजानों से संपन्न बनाती है। याद और सेवा से आगे बढ़ते रहो और बढ़ाते चलो। टीचर्स बहनों से, टीचर सदा स्वयं स्थिति से स्वयं भी आगे बढ़ने वाली और दूसरों को भी आगे बढ़ाने वाली। बढ़ना है और बढ़ाना है, यही टीचर्स का विशेष लक्ष्य है और लक्षण भी है। सदा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बन आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। सदा त्याग ही भाग्य है। क्या मतलब? जितना त्याग बढ़ता जाता है उतना भाग्य भी श्रेष्ठ बनता जाता है। श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ फल, सदा इस प्रत्यक्ष फल से स्वयं और दूसरों को उड़ाते चलो। अपने को हर कर्म में निमित्त समझना, यही श्रेष्ठ बनने का सहज साधन है। सेवाधारी बनना, यह भी संगम युग पर विशेष भाग्य की निशानी है। सेवा करना अर्थात जन्म जन्म के लिए संपन्न बनना, क्योंकि सेवा से जमा होता है
और जमा हुआ अनेक जन्म खाते रहेंगे। अगर सेवा में जमा हो रहा है, यह स्मृति रहे तो सदा खुशी में रहेंगे और खुशी के कारण कभी थकेंगे नहीं। सेवा अथक बनाने वाली है, खुशी का अनुभव कराने वाली है। सेवाधारी अर्थात बाप समान, तो समानता को चेक करते बाप समान बन औरों को भी बाप समान बनाते चलो। सेंटर के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए 1-2 चक्कर लगाते हुए शक्तिशाली याद की अनुभूतियां का प्रोग्राम बनाओ। शक्तिशाली वातावरण कई बातों से स्वतः ही दूर कर देता है। क्या कहा? नहीं तो कोई ना कोई बातें, स्वभाव, संस्कार क्या करते हैं? पुरुषार्थ को ऊपर नीचे करते रहते हैं। अभी स्वयं क्वालिटी वाले बनाते चलो। क्वांटिटी नहीं चाहिए बाबा को। क्या कहा? स्वयं क्वालिटी वाले क्वालिटी बनाते चलो। ओम शांति।